हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग पार्ट 1। सो आई वॉज गेटिंग दिस, ये आपकी लव रिलेशनशिप की रीडिंग है एंड आई वॉज गेटिंग कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, दे मे वांट टू रिटर्न बैक टू यू। तो आज ये जो पूरी वीडियो होगी ये बेसिकली आपके रिलेशनशिप को लेकर ही होने वाली है। ओके, तो द टॉपिक वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज़ दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। सो आपके जो पर्सन हैं आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बेसिस उसकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो मैं ये बोलूँगी कि चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं, स्कॉर्पियो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, स्कॉर्पियो। ओके, सो स्कॉर्पियो लेट्स रियली सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस टाइम में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड वो वापस आना क्यों चाहते हैं, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम। उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। स्कॉर्पियो इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली, मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, बिकॉज मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। बाय द वे एक अनाउंसमेंट भी है, अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या टैरो में दिलचस्पी है आपका, सो कोर्स जो है मेरा स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई से। व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि 10 जुलाई को आई एम गोइंग टू क्लोज द सीट्स। ओके, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर मैं जब नेक्स्ट बैच पढ़ाऊँगी तभी कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। स्कॉर्पियो आपके पर्सन का ध्यान दीजिएगा, आपके पर्सन का ध्यान दीजिएगा स्कॉर्पियो। not a very good energy स्कॉर्पियो। सी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे द जस्टिस है। आप इस पर्सन के साथ शायद सेपरेशन में थे या फिर आपने सेपरेशन लिया है या आगे आप प्लान कर रहे हो सेपरेशन लेने का। आप दोनों के बीच में मे बी कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, या फिर हुआ ऑलरेडी, ये चीज़ें हो चुकी हैं। अगर ये अभी नहीं हुई है तो ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी है स्कॉर्पियो। आई एम गेटिंग कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें ना इट्स ऑलमोस्ट डन। या तो ये हो रहा है या तो ये हो चुका है, पेपर वर्क हो रहा है, कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो पर्सन ये कार्मिक पर्सन है आपके लाइफ के। This is somebody who is very karmic. Maybe you are dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capricorn strong है और Gemini, Libra, Aquarius strong है। I don't see a fire sign. I only see Gemini, Libra, Aquarius या Taurus, Virgo, Capricorn. एंड यहाँ पे ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। दे आर इन दिस ईगो। उनको ये लगता है, उनको क्लैरिटी चाहिए बेसिकली आपसे, दैट आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो या नहीं, या आप रिकन्सिलेशन करोगे या नहीं। उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कुछ चीज़ को लेकर। दे वॉन्ट क्लैरिटी, दे आर वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर योर रिकन्सिलेशन, दे आर वेटिंग। they are
बेसिकली दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी खुद की कुछ ऐसी फीलिंग्स ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लाइक उनके मन में पैसों को लेके बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो मैं देखूं कि पैसों को लेके बहुत सारी बातें हैं इनके मन में, और आपको कुछ ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ क्लैरिफिकेशन, दे वॉन्ट ट्रूथ, सच्चाई। इनको किसी तरीके का सच्चाई चाहिए आपसे स्कॉर्पियो। दे वॉन्ट ट्रूथ, दे वॉन्ट क्लैरिफिकेशन, दे वॉन्ट ट्रूथ, दे वॉन्ट क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे ना स्कॉर्पियो मुझे बहुत ही ऐसी कोई फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये उनके मदर हो, सिस्टर हो। दे आर डूइंग समथिंग ऑन यू और दे आर गेटिंग इट डन। या तो ये कुछ करवाने की कोशिश में है। ये बहुत टॉक्सिसिटी है। ये यहाँ पे जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे डेविल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो चुका है इस रिलेशनशिप में। आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में बहुत सारा ऑलरेडी टॉक्सिसिटी हो चुका है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। आपका वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि आप रिकन्सिलेशन करोगे या नहीं। कुछ वे में मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि दे आर चैलेंजिंग यू दैट आर यू गोइंग टू रिकन्साइल विथ मी और नॉट। क्या आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो या नहीं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको रिकन्सिलेशन मेरे साथ करना होगा। दे वॉन्ट टू हैव अ कंट्रोल ऑन यू। आपको डोमिनेट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बाय हुक या क्रुक की आपके साथ एक डोमिनेशन चल रहा है या डोमिनेशन चलेगा। और इसमें 3 लोग इन्वॉल्व्ड हैं। ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जो आपको मतलब पता भी लगेगा तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। बहुत सारी ऐसी गेम्स चल रही हैं आपके साथ स्कॉर्पियो। आपकी तुलना की जा रही है, आपकी तुलना की जा रही है किसी एक पर्सन के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ। किसी थर्ड पार्टी के साथ आपकी तुलना की जा रही है दैट आर यू बेटर और वो बेटर है। कौन बेटर है, आप बेटर हो या फिर वो बेटर है। जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उनके साथ तुलना की जा रही है आपकी। इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका पार्ट 2 भी आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इसी की कंटिन्यूशन में ऑफ कोर्स मैं ये थोड़ा सा लंबा ही बना रही हूँ वीडियो। सो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे पार्ट 2 डालना पड़ेगा। एंड आई विल मेंशन द डेट, ओके। इट्स टू मच। ओके, सो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे एक चीज़ को लेकर, दैट उनके दिमाग में ना बहुत सारी खिचड़ी पक रही है। दैट यू नो अपने खुद के माइंड में ही एनग्रॉस्ड हो गए हैं कि थर्ड पार्टी ज़्यादा पावरफुल है या आप ज़्यादा पावरफुल हो। एंड इट इज़ ऑल अबाउट मनी हनी। पैसों से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी के साथ पर्सन आपकी कंपैरिजंस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी ज़्यादा बेटर है या आप ज़्यादा बेटर हो। एक कंपैरिजन चल रहा है दैट थर्ड पार्टी के साथ पर्सन को रहना चाहिए
या आपके साथ रहना चाहिए, बिकॉज मनी वाइज आई थिंक आप थोड़े से शायद पावरफुल हो, एंड इंट्यूशन वाइज भी आप पावरफुल हो। अदरवाइज भी आपकी चीज़ें जो आपकी मे बी द टेस्ट दैट यू हैव, जिस तरीके से आप उनके सामने रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, या जिस तरीके से आप लोगों के सामने आते हो, उनको आपका जो अंदाज़ है वो बहुत पसंद आता है। तो वो अंदाज़ और वो फिज़िकल अट्रैक्शन और वो सब चीज़ें वो किसी और के साथ नहीं देख पाते हैं। हालांकि मुझे एक लियो एनर्जी यहाँ पे दिखा है, एक लियो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा है, या मे बी एक एक्वारियस या कोई एक लियो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा है, जो थोड़े से भी मतलब काइंड ऑफ दे ऑल्सो हैव द सेम वाइब, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिव, बट इनके अंदर कमिटमेंट नहीं है, जबकि आपके अंदर कमिटमेंट वो देखते हैं, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी देखते हैं, लाइक यू नो दैट फेमिनाइन फैक्टर आपके अंदर देखते हैं कि दैट इफ़ इट्स अ मेल कैप्रिकॉर्न और इफ़ इट्स अ फीमेल कैप्रिकॉर्न और आप एक मेल हो, स्कॉर्पियो मेल हो, देन आपके अंदर वो एक फेमिनाइन फैक्टर देखते हैं कि आप बहुत केयर गिवर हो। बेसिकली आप बहुत केयर गिवर हो, जो कि ये दूसरे फैक्टर जो हमारे जो लियो है, जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ वो वाला फैक्टर नहीं देख पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लियो कमिटेड नहीं है, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं बहुत फेटिकनेस होता है थर्ड पार्टी के साथ, इनको बहुत काम करना पड़ता है, थर्ड पार्टी के साथ इनको बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपके साथ इतना एफ़र्ट लगाना इनको नहीं पड़ता है। सो सिंपली वो आपको बहुत कुछ समझते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं आपको, लाइक यू नो दे वांट यू। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन में भी इस पर्सन को, आई थिंक दे आर मे बी फिज़िकली अट्रैक्टिव, आप भी हो, ये भी है, तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको यू नो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत मायने भी रखता है पैसों के साथ साथ। मतलब इनके साथ जो उठक बैठक करेंगे, जो चलेंगे, कहीं जाएंगे, तो दे शुड लुक गुड, दे शुड नॉट बी लाइक क्लमजी, है ना, दे शुड नॉट बी लाइक कुछ भी ऐसे झल्ला टाइप का, नो, दे आर वांटिंग कि थोड़े से प्रेजेंटेबल आप रहो, ओके, आप हमेशा रहते हो। सो आपका जो ऑरा है, आपका जो पर्सनालिटी है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। हो सकता है थर्ड पार्टी थोड़ी अट्रैक्टिव हो, बट लेकिन यहाँ पे जीत आप ही की हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन को ये चाहिए आपके साथ कमिटमेंट, और ये अभी वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। व्हाट्स द 7 ऑफ सोर्ड्स? यहाँ पे एक 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गया है दैट आप शायद अपने लिए खड़े हो चुके हो, आपकी अपनी प्रोटेक्शन है, आपकी अपनी बाउंड्री है, एंड आप शायद कुछ सुनना नहीं चाहते हो, शायद आप कुछ देखना नहीं चाहते हो, आप कुछ देखना नहीं चाहते हो, बस आप सुन रहे हो चीज़ें। कई स्कॉर्पियोस के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आप कुछ देखना नहीं चाहते हो, आप कुछ समझना नहीं चाहते हो, यू वांट अ प्रोटेक्शन, और आप दुखी हो, मे बी यू आर इन डिप्रेशन और एक्यूट डिप्रेशन, या फिर आपको ऐसा कुछ फील उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हो, आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपके लिए अभी करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि आप इनके बारे में कुछ सोचो। तो ये ऑलरेडी उनको पता है,
ऐसा भी उनको लगता है कि शायद आप किसी और के बारे में भी बातें कर सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, हालांकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट आप दूसरों के बारे में कुछ बातें भी सुन रहे हो। मे बी आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, उनको ऐसा गलतफहमी हो रहा है कि आप शायद दूसरों की बारे में कुछ सोच, दूसरे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स में। आप जिस तरीके से सोचते हो, आप दूसरों के बारे में जाकर सोचते हो, उनके कहने पे सोचते हो, आप खुद से कुछ नहीं देखते हो। इज व्हाट आई एम सीइंग। आपको कम्प्लीटली दूसरों के बारे में, मतलब आपकी आंखों में पट्टी है बेसिकली, ये इनको ये फील होता है। इनकी आपकी तरफ एक्सपेक्टेशंस क्या है एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। वो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियोस, दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वो चाहते हैं कि आप एक चीज़ समझो, आप क्लियरली ट्रुथ को देखो, सच्चाई को देखो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो, आप खाली मैं कर रहे हो, दैट यू नो आई एम द बेस्ट, आई एम करेक्ट, आई एम राइट। कहीं ना कहीं आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो और उनके मन में आपको लेकर बड़े इमोशंस है, क्योंकि ये उनके लिए एक टावर हो रहा है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज और मुसीबत हो रही है आपको समझा पाना कि आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो। आप लिटरली बार बार चीज़ों को भुला रहे हो, आप लिटरली चीज़ों के साथ फाइट आउट नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हो, लाइक यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, और आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। वो चाहते हैं आप उनकी फैमिली को भी समझो, आप डिटैच ना रहो, आप अलग ना रहो, आप अपने खुद के जोन में ना रहो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो। और ये आप इनकी परेशानियों को समझो, आप इनके इमोशंस को समझो। वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो भी क्लियर वो चाहते हैं आपके साथ, बट वो चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, बेसिकली आपसे प्यार करते चाहते हैं कि आप अपनी उस डिटैच एनर्जी से अब हट जाओ और वापस आओ। Then what is this high priestess? यहाँ पे द लवर्स, द सन एंड द हाई प्रीस्टेस आया है। I don't know what this person is doing, because seriously यहाँ पे जो cards आए हैं, it's like they want to have the cake and eat it too. It's like they want to reconcile with a third party as well, and they want you also. वो आपको भी चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी को भी चाहते हैं। They are very confused. ये बहुत confusion हो रहा है इनको। They want some relation with a third party. They want to be at least friends with them. वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो रहें, वो वाइब जो पहले उनको फील होता था वो उनको फील हो, वो आपके साथ भी रहें, वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहें। तो कहीं ना कहीं they want everything.
दे वॉन्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बोलने वाली हूँ कि आप क्या चाहते हो। ओके, वो पार्ट 2 में आएगा कि आप बेसिकली क्या चाहते हो और आप दोनों के बीच में क्या होगा अल्टीमेटली, वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।